नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब नए रंग में आ चुका है। एक तरफ कोर्ट के आदेश के बाद सबकी निगाहें पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट पर है, तो दूसरी तरफ ओवैसी अलग ही राह कलाप रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दखल देने की बात कही, लेकिन काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दखल देने से इनकार कर दिया है। बोर्ड के कार्यकारी सदस्य और बाबर एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने साफ तौर पर कहा कि अभी AIM PLB मामले को देख रहा है। अभी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी सही फैसले ले रही है, जरूरत पड़ने पर हम दखल देंगे। बता दें कि मामले में AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के जरिए कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मामले में दखल देने की गुहार लगाई थी और अब मुस्लिम बोर्ड ने दखल देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम बोर्ड का यह फैसला सुनकर ओवैसी भी दंग रह गए हों। बता दें कि जिलानी ने कहा कि वाराणसी की लोअर कोर्ट का फैसला गलत और गैर कानूनी है। अब इस मामले का फैसला हाईकोर्ट में रिजर्व है। बहस पूरी हो चुकी है। वैसे में कुछ सवाल भी सामने आने लगे हैं कि क्या इस मामले में फिर से लोअर कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है, और जिस एक्ट का जिक्र ओवैसी ने अपने ट्वीट में किया उसमें क्या होने वाला है। आपको उस एक्ट के बारे में बता दें कि 1991 में एक एक्ट आया था जिसमें कहा गया था कि 1947 के बाद से जिस किसी भी इबादत गाह में इबादत हो रही है उसे बदलने के लिए उससे जुड़े मामले किसी अदालत में नहीं चल सकते। तो ऐसे में सवाल कि आगे क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ऐशबाग ईदगाह और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि वाराणसी की लोअर कोर्ट का यह फैसला अफसोसजनक है। मस्जिद बहुत पहले से बनी हुई है, मंदिर मस्जिद एक साथ बनी हुई है। इससे हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर दिखती है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी निशानियां बचा कर रखना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जान सके। वैसे जिस गंगा जमुनी तहजीब की ये बात कर रहे हैं, ये लोग लव जिहाद जैसे मामलों पर कभी खुलकर सामने नहीं आते, और भी इस तरह के जब मामले आते हैं तो ये चुप्पी साध लेते हैं। खैर, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली कहते हैं कि इन सब के पीछे जो सियासी मंसूबे हैं वो सभी लोग समझ रहे हैं। रही बात AIM PLB की, तो हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हम लोगों की मंशा है कि मैटर लोकल लेवल पर ही हल हो जाए। ये बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि ओवैसी कह चुके हैं कि बाबरी का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। ये डर है या फिर लोगों को बहकाने की तरकीब, क्योंकि ओवैसी ने पुरातत्विक विभाग के कामकाज पर भी अब सवाल उठा दिए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या क्या नए पहलू सामने आते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जाता है कि विवादित ढांचे के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यही नहीं, विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें ASI की रिपोर्ट पर लगी है और देखना होगा कि उस रिपोर्ट के सामने के आने के बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।